दोस्तों, हिट लिस्ट के इस एडिशन में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम लोगों ने दोस्तों गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में इससे पहले बात की थी। आज हम तुगलक वंश के बारे में बात करने वाले हैं। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ये गयासुद्दीन तुगलक वही है जिसने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में नहरों का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में नहरों का निर्माण कराने का श्रेय किसे जाता है, तो ये तुगलक वंश की स्थापना करने वाले 1320 ईस्वी में गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला भी दिल्ली में बनवाना शुरू कर दिया था। उसी दौर में निजामुद्दीन औलैया, जो कि दिल्ली के बहुत ही महान सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलैया अपने बावली का निर्माण करवा रहे थे और वो चाहते थे कि मैं भी बावली के निर्माण के लिए कुछ मजदूरों को नियुक्त करूँ और वो भी चलता रहे काम। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने वहाँ रोक लगाई और कहा कि जितने भी मजदूर हैं वो सब तुगलकाबाद के किले में ही काम करेंगे। यहाँ गयासुद्दीन तुगलक की इस बात को सुनकर निजामुद्दीन औलैया ने श्राप देते हुए कहा था कि देखो गयासुद्दीन, आज जिस नगर की स्थापना तुम कर रहे हो तुगलकाबाद में और तुगलकाबाद का किला बना रहे हो, यहाँ सिर्फ भेड़िए ही रोएंगे, इंसान यहाँ कभी नहीं बसेंगे। और आज भी ये बात सही प्रतीत होती है, उस दौर में भी ये बात सही प्रतीत हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक का बनाया हुआ तुगलकाबाद का किला सफल नहीं हो सका, अंततः ये उजड़ गया। खैर, दक्षिण के अभियान में 1320 के बाद तुगलकाबाद का किला स्थापित हो ही रहा था, तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक अभियान पे थे। उस दौर में उन्हें जब ये पता चला कि निजामुद्दीन औलैया ने बहुत ही ज़्यादा संपत्ति एकत्र कर ली है, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ से उन्होंने संदेश भिजवाया गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलैया को कि तुम दिल्ली छोड़ दो। यहाँ निजामुद्दीन औलैया ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने उसी वक्त कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। ये कहावत आज भी लोग बेरोक टोक कहीं भी यूज कर देते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये कहावत वहीं से प्रचलित हुई थी जो निजामुद्दीन औलैया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। हुआ भी ऐसा 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक उन्हें सजा देने के उद्देश्य से आ रहा था, तो लकड़ी के बने हुए एक ऐसे आर्टिफिशियल महल का निर्माण, लोग कहते हैं कि जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका पुत्र था, उसी ने ऐसा बनाया था। ये हाथियों पे सवार होकर जैसे उस महल में एंट्री लगाते हैं, वैसे ही वो महल गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो 1325 से लेकर 1351 तक बैठा जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे विद्वान माना जाता था। भूगोल, इतिहास, गणित, खगोल, अर्थशास्त्र, जितने भी मतलब आप जानिए जितने भी विद्याएं हैं उन सब में वो पारंगत था, इसलिए उसे सबसे ज्यादा शिक्षित शासक माना जाता है। अगर 1206 से लेकर आप मुगल वंश की पूरी वंशावली खंगाल डालें, जहाँ तक चला है वहाँ तक उससे बड़ा विद्वान कोई अन्यथा नहीं था। तो जब ये आए तो इन्होंने आते ही सबसे पहले योजनाएं बनानी शुरू की। चूंकि विद्वान शासकों में इनका गिनती हुआ करता था, तो इन्होंने योजनाएं बनानी शुरू कर दी। इन्होंने सबसे पहले योजना ये बनाई कि चलो हम अपनी राजधानी स्थानांतरित करते हैं दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी की दूरी बहुत ज़्यादा थी। दिल्ली से देवगिरी तक लोगों ने मना किया कि उधर पानी वानी की कमी है सुल्तान, तो उन्होंने कहा नहीं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ लोगों के साथ जाइए, वहाँ मुआयना कराइए। इन्होंने कहा नहीं नहीं, साथ ही सभी चलेंगे, सब A to Z साथ चलेंगे, और सबको अपने काफिले के साथ लेके ये चलते चले गए। जहाँ आधी से ज़्यादा जनता भूख, प्यास और विशेष मौसमी कहर की वजह से चल बसे। और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ भी स्टेब्लिश तो हो नहीं सके, चूँकि वहाँ पानी की कमी थी। ये चाहते थे कि मंगोलों से हम दूर निकल जाएं, और उसके बाद उन्होंने कहा चलो लौटो। अब जब लौटे तो जो जनता बची थी उसमें भी 1/4 दोबारा मृत हो गई। यानी ये योजना इतनी असफल, इतनी मूर्खतापूर्ण थी कि इन्हें उसी दौर में दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया था। रक्त पिपासु यानी जनता का खून चूसने वाला।
दूसरी योजना, इन्होंने दोआब में कर लगाया। दोआब में जब कर लगाया तो उसी समय अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने की वजह से लोग कर देने में असमर्थ हो गए, और कर देने में असमर्थ हो गए तो किसानों की भी स्थिति खराब हुई, राजकोष की स्थिति अलग खराब हुई। ये योजना भी इनकी विफल हो गई। तीसरा, इन्होंने सांकेतिक सिक्के का प्रचलन करवाया। कांसे की सांकेतिक सिक्काओं का प्रचलन कराया, जिसमें कोई आकृति नहीं हुआ करता था, सिर्फ ऐसे गोल ढंग से सादा सिक्का चलवाया। अब इसका असर ये हुआ कि लोगों ने ये जान लिया कि अरे सिर्फ कांसे का ही सिक्का है। घर घर में टकसाल चलने लगा, घर घर में टकसाल बन के नकली सिक्कों का प्रचलन हुआ। इससे राजकोषीय घाटा भी हुआ। जब सुल्तान को ये पता चला, अरे हमारे राजकोष में तो सिक्के इतने बन रहे हैं, बाकी राजकोष के सिक्कों के अलावा इतने और ज्यादा सिक्के कहाँ प्रचलन में आ गए। ये समझ गए कि इन्होंने बहुत बड़ी भूल की, और ये योजना भी इनकी विफल हो गई। हालांकि दीवाने अमीर को ही की स्थापना कृषि विभाग के लिए इन्होंने किया था। दीवाने अमीर को ही, ये क्वेश्चन में आ जाता है, दीवाने अमीर को ही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कराची अभियान भी इनकी चौथी योजना थी कि हिमालय के दुर्गम चोटियों पर चढ़कर अभियान करने की बात इन्होंने कही थी, और यहाँ भी जनता जो है विफल रही। इसके अलावा इन्होंने ईरान के खुरासान अभियान के लिए भी जनता को अग्रिम वेतन दे दिया कि चलो अब हम ईरान के खुरासान पर कब्जा जमा लेंगे। तो जनता कुछ देर तक उनके साथ रही, लेकिन बीच रास्ते में इन्होंने ईरान के शासक से संधि कर ली, जिससे जितने भी सेनापति थे वो बहुत कुपित हुए, और ये योजना भी इनकी विफल हो गई। खैर 1351 में जब इनकी मृत्यु हुई तो अब्दुल कादिर बदायूनी का ये कहना कि सुल्तान को प्रजा को और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यानी करना तो इन्होंने अच्छे काम किए, जो भी 4-5 योजनाएं बनाए वो अच्छे ही ढंग से बनाने की कोशिश की, लेकिन ये विफल हो गए। 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह तुगलक कुर्सी में बैठता है। ये अगले एडिशन में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।